श्री सद्गुरु गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सार सटी सप्तम सोपान उत्तरकांड। जप तप नियम योग निज श्रुति संभवना जब तप नियम योग अपना धर्म श्रुति से उत्पन्न नाना प्रकार के शुभ कार्य ज्ञान दया दम तीरथ जन जल की धर्म कहत श्रुति ज्ञान दया इंद्रिय दमन तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक धर्म वेद और सज्जन कहते हैं। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल हे प्रभु, अनेक शास्त्रों वेदों और पुराणों के पढ़ने और सुनने का एक ही फल है। तव पद पंकज प्रीति निरंतर सर्व साधन कर कि आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम हो, सब साधनों का यह सुंदर फल है। छूटई मल की मलई के धोए घृत की पाव को मारी दियो। क्या मल ही के द्वारा धोने से छूटता है? क्या पानी मथने से कोई घी पाता है? प्रेम भगति जल मेनो रघुराई अभियंतर मल कब हे रघुराज, आपके प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना हृदय का मैल कभी नहीं छूटता है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण गृह विज्ञान वही सर्वज्ञ और तत्वज्ञानी है, वही पंडित, वही गुणों का घर और पूर्ण विज्ञानी है। लक्ष सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रति हो। वही चतुर और सुंदर लक्षणों से युक्त है, जिसको आपके चरण कमलों में प्रीति हो। दोहा। नाथ एक परमांगो राम कृपा करि दे जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटै जनि हे नाथ राम जी, मैं एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। वह यह कि आपके चरण कमलों की प्रीति
जन्म जन्मांतर में कभी न घटे। ऐसा कह वशिष्ठ जी अपने घर को चले गए। एक बार भरत आदि भ्राताओं और हनुमान जी को साथ लेकर राम जी कुल के बाहर गए। वहां बहुत हाथी घोड़े और रथ दान करके आराम करने को बैठ गए। उसी समय वहां नारद जी आए और राम जी की स्तुति करके ब्रह्मलोक को चले गए। इतनी कथा सुनाकर महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, यह थोड़ा सा राम गुण मैंने तुमको सुनाया, अब क्या कहूँ तो कहो। महादेव जी ने राम कथा को यहाँ तक ही कहकर उसकी इति कर दी। पर प्रथम सोपान में जो पार्वती जी का यह प्रश्न है कि दोहा, बहुरी कहूँ करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम। इसका उत्तर कहीं भी नहीं दिया और रामचरितमानस में इसका उत्तर है भी नहीं। श्री पार्वती जी बोली कि हे नाथ, आपकी कृपा से मैं अब मोह रहित हो गई, परंतु आपके मुख से अमृत वचन सुनकर मन नहीं अघाता है। नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। हे त्रिपुर दैत्य के शत्रु, सुनिए, सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक धर्म व्रत के धारण करने वाले होते हैं। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। उन करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों से घिरा हुआ और वैराग्य में तत्पर होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। वेद कहते हैं कि करोड़ों विरक्तों के बीच कोई एक यथार्थ ज्ञान पाता है। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोई। उन करोड़ों ज्ञानी पुरुषों में कोई एक संसार में यथार्थ जीवन मुक्त होता है। तीन सहस्त्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञान। उन हजारों जीवन मुक्तों में सब सुखों की खान ब्रह्मलीन विद्वानी होना, विज्ञानियों का होना दुर्लभ है। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राण। सब सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। हे देवराज, धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी और ब्रह्म पर जीवन मुक्त प्राणियों में सबसे वह दुर्लभ है जो अभिमान और छल से रहित हो, राम भक्ति में रत रहता हो। देह धारण किए हुए जीवित पुरुष को जो माया से मुक्त है, अर्थात जो हर्ष, शोक, दुख, हानि, लाभ, मान, अपमान, मित्र, शत्रु, निंदा, स्तुति आदि तथा देहाभिमान से रहित है, वह ब्रह्म पर जीवन मुक्त पुरुष है। इससे परे कोई पद नहीं है।
यहाँ तक पहुंचकर भी जो जगत के कल्याण के लिए अर्थात संसारी जीवों को भक्ति में लगाने के लिए राम भक्ति में रत रहते हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठता चौपाई संख्या 695 और 696 में कही गई है। हे नाथ, ऐसी भक्ति काग ने कैसे पाई, कृपा कर मुझे बुझा कर कहिए। और हे नाथ, इन प्रश्नों के भी उत्तर कहिए। काग भुसुंडी जी के ऐसे भक्त ने काग देह कैसे पाई? आपने यह कथा काग भुसुंडी जी से कैसे सुनी? गरुड़ ने सब मुनियों को छोड़ किस कारण काग से कथा सुनी? काग और गरुड़ दोनों हरि भक्तों का संवाद कैसे हुआ? रामचरित कथा को काग ने कहाँ पाया? पार्वती जी के प्रश्नों को सुनकर शिव जी सुख पाकर कहने लगे। इसके बाद जो है वो प्रसंग लंबा हो जाएगा, यहाँ पर छोड़। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।